ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जो इसको 1-2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे और मार खा जाएंगे। ये क्वेश्चन प्रॉपर वे में सॉल्व करने के लायक है नहीं। कैसे नहीं है मैं आपको बताता हूँ। आपसे कह रखा है डिटरमाइन के की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये टर्म और ये टर्म और तीसरी टर्म ये है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं और ये एपी में होनी चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। ये एपी में हो जाए तो उसके लिए के बताओ। आपको एक चीज़ पता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है ना वो सेम होता है अगर आपने पढ़ा हो, और आपने कॉमन डिफरेंस से ये भी देखा होगा, अगर आप तीसरी टर्म की बात करते हो तो ये पहली टर्म, और तीसरी टर्म की अगर बात कर रहे हो तो आप दूसरी टर्म की बात करो, ऐसे नहीं, दूसरी टर्म की बात करो। अगर आपके पास एपी में 3 टर्म है T1, T2 और T3, अगर आप दूसरी टर्म की बात कर रहे हो, T2 की बात कर रहे हो, तो ये पहली वाली टर्म और लास्ट टर्म को जोड़कर इसका अगर एवरेज निकाल दोगे तो ये बन जाता है T2, ठीक है। तो ये कहीं से नहीं, ये भी कॉमन डिफरेंस से ही आता है अगर आपको पता हो। तो क्या मैं इसमें ये वाली चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ? तो पहले मैं मेथड से कराऊंगा आपको, बिल्कुल कराऊंगा। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। तो इसको मतलब दूसरी टर्म जो है जिसको आप 2k² प्लस का 3k प्लस का 6 कह रहे हो, ये है दूसरी टर्म। तो कहीं ना कहीं ये पहली और तीसरी टर्म का एवरेज होगा। तो पहली टर्म क्या है आपके पास, ये है, ठीक है। पहली टर्म ये हो गई, और आपके पास यहाँ से देखेंगे ये आपके पास तीसरी टर्म है 3k² प्लस का 4k प्लस का 4, इसका एवरेज निकालोगे, ठीक है, ऐसे ही है। तो पहली टर्म और लास्ट टर्म के एवरेज निकालो तो मिडिल टर्म के बराबर आएगा। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, इधर लगा 2 × 2 = 4k², 3 दूनी 6k और 6 दूनी 12। आहा, मज़ा आ गया। k² ये है, 3k² ये है, तो हो जाएगा 4k²। मुर्शद 4k ये है, 4k ये है, तो ये हो जाएगा 8k। बिठाओ अपनी बंदी को, सोल्व करो उसके साथ बैठ कर, दोनों का सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो 11th में मज़े ही आ जाएंगे। 4k² से 4k² कट गया, ठीक है। ये आपके पास 8k है, 6k उधर जाएगा तो हो जाएगा 2k। ये 12k इधर इधर आकर माइनस का हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू अल्टीमेटली आ चुकी है 0। तो k 0 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने एक प्रॉपर मैथड से सॉल्व किया है, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन और भी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है हिट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे? आपको पता है इन तीनों को आपको एपी में बनाना है, तो के की कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आपकी जगह अगर मैं होता तो k = 0 रख देता। क्यों रख देता? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर है 8, यहाँ पर कितना है 8 है, यहाँ पर कितना है 6 है, और यहाँ पर कितना है 4 है। तो 8, 6, 4 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, एक के बाद एक के बाद एक आने वाली। तो जाहिर सी बात है 8, 6, 4 ये एपी बना रही हैं, और जब एपी बनाएंगी तो उसके लिए आपको ये टर्म गायब करवानी होंगी। तो ये टर्म गायब तभी हो सकती है जब के की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, तो के की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आप चीज़ों को बड़ी आसानी से और सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का 13th क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। जितनी हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।